हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा कमांड रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर बन चुका है, डोमेन रेंज के ऊपर बन चुका है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इन तीन टॉपिक्स और पीछे के उन टॉपिक्स के बाद आपको सेट रिलेशन फंक्शंस पढ़ने के बाद अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आपने सॉल्व किए होंगे तो कुछ इंप्रूवमेंट तो आपको दिखा होगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं इसको, बट बात यह है आपको अपने 12th स्टैंडर्ड की तरह इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले, अच्छा हाँ, दूसरी चीज, हमने ये क्यों खोली हुई है बुक एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। हम फिलहाल डेफिनेशंस पर काम करते हैं कि लिमिट होती क्या है, वही हमारा सिंपल सा ओवरव्यू रहेगा। सबसे पहले हम थ्योरी के ऊपर कमांड बनाएंगे एंड देन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। सो देखो, आपकी डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अच्छा हम लिमिट पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे कहूं आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, आप एफ जीरो की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे एक्स की जगह पर जीरो रख दो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, अगर एफ एक्स की वैल्यू आपको वन अपॉन एक्स गिवन है और मैं आपसे कहूं अब आप एफ जीरो की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे वन अपॉन जीरो, इन्फिनिटी हो गई। एक्चुअल में इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको आप नहीं जानते, तो हम ऐसी सिचुएशंस में वैल्यू नहीं निकालते। हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक अप्रोच है। लिमिट क्या कहती है? एक अप्रोच है। मतलब मैं इसी चीज को, ये जो आपने लिखा हुआ है एफ जीरो, इसको मैं कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स जीरो के पास जा रहा है, जैसे जैसे एक्स जीरो के पास जा रहा है, तो फंक्शन का क्या बिहेवियर है हमें ये पता करना है। हम ये इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि फंक्शन ने जीरो पर क्या किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन जब एक्स जीरो के पास जा रहा है तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहां पर हमने क्या कहा, जीरो पर वैल्यू बताओ। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब एक्स जीरो पर जा रहा है तो फंक्शन क्या काम कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि जीरो पर इसकी वैल्यू। तो बेसिकली लिमिट का सीधा सा मतलब आपकी फंक्शनल वैल्यू से ही है ना। आसपास का एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, वन बाय एक्स। अब आप जैसे ही एक्स की जगह पर जीरो पुट करोगे तो हमें पता है वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, ठीक। पहली चीज, यहां से लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। आपको यही फाइंड आउट करना है। लिमिट में दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चंस तो सीधे सीधे ऐसे बनते हैं जो अब बेसिकली आते नहीं है, ठीक। किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो फंक्शन को ब्रेक करा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप इससे पहले वन लाइन रिप्रेजेंटेशन को समझ लेना, क्योंकि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भरपूर इस्तेमाल है, भरपूर। आपके 90% क्वेश्चंस जो है वो आपके वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व होंगे और हम कुछ करेंगे भी। देखो, जैसे अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे कह रहा है एक्स टेंडिंग टू वन पर पढ़ेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एफ एक्स की वैल्यू बताओ। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे बस सिंपल सा ये जानना चाह रहा है कि जब एक्स वन पर जा रहा है तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। तो आप कहोगे जब एक्स वन पर जा रहा है तो फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो, वन प्लस वन मीन्स टू। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। कोई लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, कोई राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी। हम बताएंगे आपको कब लेफ्ट हैंड निकालनी, कब राइट हैंड निकालनी। अब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बहुत बनता है, कॉन्टिन्यूटी से, डिफरेंशियबिलिटी से, ब्रेक करे हुए फंक्शंस, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टूल है ब्रेक करे हुए फंक्शंस को। ऐसे फंक्शंस को हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करते हैं। अब वन लाइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या काम देती है, धीरे धीरे करके हम आराम आराम से टॉपिक समझेंगे। आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक टाइप हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, जब आपसे सिंपल लिमिट पूछता है कि इस फंक्शन की लिमिट बता दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, और हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक टाइप के फंक्शंस आपको इस टाइप के दिखेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हुआ है। तो दिख रहा है कि फंक्शन जीरो पर ब्रेक है। जीरो से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग डिफाइन है, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग डिफाइन है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जहां पर फंक्शन ब्रेक है उस पॉइंट को हम नंबर लाइन में शो कर देंगे। अब हमें पता है जीरो के इधर राइट हैंड साइड में जीरो से बड़ी क्वांटिटी है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में
0 से छोटी क्वांटिटी है। आप यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी बोलने का मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में हो, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शनल वैल्यू कितनी है, x माइनस 2। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब राइट हैंड साइड में, तब फंक्शनल वैल्यू कितनी है, x प्लस 2। और 0 पर अभी हमें कोई लिमिट का कॉन्सेप्ट, 0 पर अभी हमने क्या बोला था कि हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि फंक्शन ने उस पॉइंट पर क्या काम किया है, हम केवल इस बात में इंटरेस्टेड है कि फंक्शन ने उस पॉइंट के आसपास क्या काम किया है। तो इसका यूज हम 0 का यूज तब करेंगे जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको केवल इन दो चीजों से मतलब है, आपको हर फंक्शन में जहां भी फंक्शन ब्रेक करा हुआ है, आपको इन्हीं दोनों चीजों से मतलब रहेगा। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 0 पुट करना है x की जगह पर, क्योंकि आप 0 पर बिहेवियर देख रहे हो फंक्शन का। जैसे ही आप यहाँ x की जगह पर 0 पुट करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी -2। जैसे ही आप यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी 2। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? नहीं है। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पर? 0 पर। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको वैल्यू -2 मिली है, यहाँ पर आपको वैल्यू 2 मिली है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको सिंपल एक लाइन रिप्रेजेंटेशन में इनको सॉल्व करना है। ठीक है, दो टाइप आपने पढ़ लिया है। तीसरा टाइप इस टाइप के आते हैं जब आपको फंक्शन ऐसा दिखता है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। अब आपसे एक सिंपल सी बात बताओ, नंबर लाइन सिस्टम जो आपकी x एक्सिस होती है, इस x एक्सिस में 1 कहाँ पर होगा? फंक्शन देखो 1 पर ही ब्रेक है ना, 1 के अलावा भी आपको कोई और पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो 1 यहाँ पर होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या 1 के राइट हैंड साइड में आपको कहीं और 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हर एक नंबर की अपनी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, एक यूनिक पोजीशन है। सेम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आपको कभी यहाँ पर 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 1 नहीं है, मींस व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 1, हमें पता है x एक्सिस में इधर कहीं भी और 1 नहीं मिलेगा, ना ही इधर कहीं भी 1 मिलेगा। उस टाइम पे फंक्शनल वैल्यू x प्लस 2 है, मतलब इधर भी वैल्यू x प्लस 2 है और इधर भी वैल्यू x प्लस 2 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर 1 होगा नंबर लाइन सिस्टम में, 1 के ना तो राइट हैंड साइड पर आपको कहीं भी 1 दिखेगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको कभी भी 1 नहीं दिखेगा। मतलब जब x की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शनल वैल्यू कितनी है? x प्लस 2। कह रहा है लिमिट बताओ। सिंपल है, x की जगह पर 1 पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा 3, x की जगह पर 1 पुट कर दो, यहाँ भी आ जाएगा 3। दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। देखो क्लियर है, आपको वन लाइन रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप आपने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट अब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा नहीं है, बहरहाल हम पढ़ लेते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक आता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म से, लेकिन आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन में ये चीजें पूछ सकता है। अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके एडिशन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, उनके सब्ट्रैक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, उनके मल्टीप्लिकेशन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और उनके डिवीजन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, बशर्ते आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो, लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन इज कोशेंट ऑफ अ लिमिट ऑफ द फंक्शन whenever the denominator is non-zero। डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है, तो छोटे से रिजल्ट है कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी एग्जिस्ट करता है लिमिट को। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको यूपीएससी देगा नहीं कि सीधी सीधी आपसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा दे। ठीक है, ये तो आप पेपर देखकर अंदाजा लगा लोगे। जैसे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जगह पर 3 रख दो, सो 3 × 4 12, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, वो पता है कैसे क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्टेड रहेगा। देखो, इन टाइप के क्वेश्चंस, क्यों? क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस में आप जैसे ही x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करोगे, तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।